हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। हमारा चैप्टर चल रहा था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला। आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने उस पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है भारत में खनिजों का वितरण। हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि खनिज किसको कहते हैं, क्या पहचान होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। हम ये जानेंगे कि भारत में खनिजों का वितरण कैसा है, यानी भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ कम पाए जाते हैं। तो पॉइंट वाइज हम समझेंगे जिस तरह हम समझते हैं। लिख रखा है कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। क्या कहा? भारत में यानी धात्विक खनिज हमने समझा था कि ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। तो भारत में ज़्यादातर धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय यानी जो दक्षिणी भारत हमारा है और वहाँ पे जो पठारी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रिस्टलीय शैलों में जो है धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, याद रखना इसको, कि जो धात्विक खनिज है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। ठीक है, कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। अब ये नदियों से आप परिचित होंगे पहले से। महानदी, गोदावरी, सोन, दामोदर, ये सारी नदियां हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, और ये बता रहा है कि जो कोयला है, कोयला जो है, कोयले का लगभग 97% भाग इन नदियों की घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट लिख रखा है कि पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम की चर्चा कर दी कि जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर असम में, गुजरात में और हमारा मुंबई हाई पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब डिटेल में समझते हैं हम कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे कैसे पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ समझते हैं डिटेल में। तो भारत में खनिज मुख्यतः तीन विस्तृत पट्टियों में सांद्रित हैं, यानी कि मुख्यतः खनिजों के तीन इलाके हैं भारत में जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से तीन क्षेत्र हैं? पहला क्षेत्र है हमारे पास उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश और तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। पहले समझते हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश को। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, सबसे पहले इसके नाम को क्लियर कर देते हैं। उत्तर हमारा कहाँ पे? भारत का उत्तर की बात हो रही है यहाँ पे, और पूर्व की बात हो रही है, यानी कि ये जो बात हो रही है वो कहाँ की हो रही है? जहाँ पे हमारा त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, बिहार है, ठीक है, सिक्किम है, तो वहाँ के इलाके की बात हो रही है यहाँ पे। तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी यानी कि जो पहाड़ी इलाका वहाँ का है। ठीक है, तो वहाँ पे खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखते हैं क्या लिख रखा है इसके बारे में। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, छोटा नागपुर हमारा झारखंड में है, ओडिशा के पठार, ठीक है, उड़ीसा हमारा है, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। ठीक है, यानी ये सारे इलाके जो है इस क्षेत्र में कवर होते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। यानी इस इलाके में, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे हमारा लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ये सारे खनिज होते हैं। और ये सारे खनिज जो हैं मुख्य तौर पर इस पठारी प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है,
दूसरा हमारे पास प्रदेश है खनिजों का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं भारत में, वो है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रदेश में कौन कौन से इलाके शामिल हैं? ये पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यानी कि ये जो इलाका है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? कर्नाटक भी है, गोवा भी है, तमिलनाडु भी है और केरल भी है। यानी जो दक्षिण वाला इलाका है और थोड़ा सा पश्चिमी इलाका गोवा को मिला के है इसके अंदर। ये पट्टी यानी ये क्षेत्र लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। यानी कि दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे हमारे जो लौह धातु हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट जो हमारा खनिज है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें उच्च कोटि का लो अयस्क यानी हाई क्वालिटी का लो अयस्क भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है। ठीक है, और निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। यानी जो दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश हमारा ये है, यहाँ पे क्या है कि एक निवेली लिग्नाइट होता है, कोयले की एक प्रजाति समझ लो या कोयले की एक किस्म समझ लो, एक प्रकार है। ठीक है, निवेली लिग्नाइट, तो वो तो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा मुख्य तौर पर यहाँ पे कोयले के खनिज नहीं पाए जाते। ठीक है, केरल में मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं। गोवा में लो अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है भाई, केरल में जो मोनाजाइट खनिज है, थोरियम है, ठीक है, और बॉक्साइट, ये सारे खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और गोवा में लो अयस्क जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब उत्तर पश्चिमी प्रदेश में ये पट्टी राजस्थान में अरावली, और क्योंकि आप इसके नाम से क्लियर हो रहा है उत्तर पश्चिमी यानी कि गुजरात, राजस्थान, ये सारे इलाके इसके अंदर आएंगे। तो ये पट्टी राजस्थान में अरावली, जो अरावली राजस्थान में ही है, और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंधित है। शैल होती है एक टाइप की धारवाड़ क्रम की, तो उन शैलों से संबंधित हैं। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से तांबा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में अगर अकेले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, ठीक है, इस तरह के जो है पत्थर पाए जाते हैं। और इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पे पेट्रोलियम निक्षेप बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इन तीन पट्टियों के अलावा ये तो तीन प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं भारत में। इनके अलावा एक और क्षेत्र है हिमालय पट्टी। ठीक है, जहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, रंगरत्न, इस तरह के जो है खनिज पाए जाते हैं। तो ये थी हमारे चार बेहद इम्पोर्टेंट एरिया खनिज के, जहाँ पे जो है खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है भारत का। ठीक है, आज के लिए बस इसी टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक लौह खनिज और अलोह खनिज होगा। ठीक है, उसको हम जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।